दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय सिंह आपका अभिवादन और स्वागत करता हूं अपने चैनल पर हकीकत तक भारत में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वार्ता करूंगा जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं प्रदेश में और देश में। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विद्यालयों की संख्या बहुत ही अधिक होती जा रही है। इसका दुष्प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ रहा है वह भी आपको आगे हम वार्ता करेंगे उस पर। उसके बाद से स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निरंतर कक्षाएं चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इस पर भी वार्ता करेंगे। और उसके बाद जो यह शिक्षण का कार्य होता है उसका मूल उद्देश्य क्या है उस पर भी वार्ता करेंगे हम। और सरकारी व्यवस्थाओं पर और अधिकारी किस तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। और प्राइवेट जो टेंडर वाला कार्य चल रहा है, जो प्राइवेट सेक्टरों में जो प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट संस्था हैं, वो किस तरीके से इस समाज पर, इस भोली भाली जनता पर अपना दाविश बना करके उनका शोषण कर करके कार्य कर रही है, कहीं अच्छा तो कहीं बहुत ही बुरा। इस पर भी वार्ता करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पे और बारीकी से बातों को सुनिएगा। जो भी अगर ना समझ में आए या संकोच हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मैं यह आशा और विश्वास करता हूँ कि जो भी यह वार्ता होगी यह इस वर्तमान समय की हकीकत और सच्चाई पर वार्ता होगी। तमाम प्रकार के युवा अभ्यर्थी इससे जूझ रहे होंगे और कहीं न कहीं अपने मन में यह विचार उनके उत्पन्न होता होगा, लेकिन कोई माध्यम नहीं है कहने का और न ही उनको अवसर मिलता है अपने स्किल डेवलपमेंट, जो कि आज के समय में सामान्य बात हो गई है, तो स्किल को तराशने का मौका ही नहीं मिल पाता। उनकी उम्र बीतती जाती है, तमाम परेशानियां जो वर्तमान की मूलभूत चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो स्किल को अपनी योग्यता को तराशे कहाँ। इन सब मुद्दों पर बारीकी से हम लोग बात करेंगे, समझेंगे उन चीज़ को। तो जो एक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय बहुत ही महंगा विद्यालय, जो कि माध्यम और निम्न वर्गीय लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है समाज में जीवन यापन करने के लिए, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए। इन विद्यालयों में फीस माना जाए, अगर किसी अच्छा अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है 12th लेवल तक, तो LKG से लेकर के 12th तक औसतन फीस 5,000 रुपया मंथली है, बस का लेकर के, बस किराया लेकर के। और नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूलों में जाइए तो वहाँ पर 1,000 रुपया मंथली फ़ीस है, 2,000 रुपया मंथली फ़ीस है। मैं यह बात करना चाहता हूँ, जो भी लगभग औसत देश प्रदेश के गार्जियन जो हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज रहे हैं, यह आशा रहता है, विश्वास रहता है और बच्चों के अपना तो भविष्य जैसे हुआ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं जिनकी स्थितियाँ वर्तमान समय में अच्छी है, वो लोग भेज रहे हैं कि बच्चा का भविष्य अच्छा होगा। लेकिन कभी बच्चों पर क्या समय दिए हैं? बच्चों के लिए क्या समय कभी निकाल रहे हैं आप? ये भी गौर किया है आपने? स्कूल से आने के बाद आपके पास पैसा है, फुर्सत ही नहीं है, ट्यूशन भी लगवा दिए हैं। कभी आप जब तक नहीं समझ पाएंगे बच्चों को, कोई नहीं समझ सकता है ना समझा सकता है। उसके भविष्य के विषय में उससे रूबरू अगर आप नहीं होंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, किसी आपके अगर कोई रिलेटिव है, दोस्त मित्र है, उससे भी, या कोई आपके गुरु हैं जो आपको मतलब कि अपना मानते हैं, उनसे एक बार आप बच्चे के विषय में पूछ सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि अंग्रेजी माध्यम में आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो वहाँ का मानक क्या है, वहाँ जो शिक्षण कार्य चल रहा है उसकी क्वालिटी एजुकेशन क्या है, मैंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिया जा रहा है या किस तरीके के शिक्षक वहाँ पे है। कभी आपने देखा वहाँ का पर्यावरण क्या है विद्यालय का, जो अंग्रेजी माध्यम कन्वेंट स्कूल में आप भेज रहे हैं, और आप इस तरीके से करने के लिए बाध्य कहाँ से हो रहे हैं। अगर आपकी मजबूरियाँ हैं, आप मतलब इस चीज़ से बहुत उलझन में हैं, तो आप अपने हक को भी जानें। आपके लिए तमाम प्रकार के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय भी हैं। एडेड विद्यालय जो कि स्ववित्त पोषित और गवर्नमेंट दोनों के माध्यम से संचालित होता है। पूर्ण सरकारी भी कॉलेज है जिसमें कमीशन से अध्यापक तैनात है पढ़ाने के लिए। लेकिन आप जानेंगे, पूछेंगे, वहाँ पे आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तब पता चलेगा। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या अंग्रेजी को पढ़ करके वह हिंदी में उसका उच्चारण कर लेता है कि नहीं। मैं यह समझ सकता हूँ कि 70% पढ़ने वाले विद्यार्थी जब उनका स्टैंडर्ड 8th से ऊपर जाता है, वो चीज़ें समझते हैं, तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का मतलब उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं जाता है कि जिस चीज़ को वह ट्रांसलेट कर सकें। इंग्लिश में पढ़ते हैं
मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है कि जो टीचिंग हो रही है आज के समय में कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम में, मानक स्कूल को छोड़ दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट में 1 से 2 मानक स्कूल है, उसमें एक हाई क्वालिटी और हाई एजुकेटेड टीचर हैं, उस तरीके से टीच करते हैं बच्चों को जो कि वह समझ सकें और बोल सके, पढ़ सके। लेकिन 70% ऐसे कॉन्वेंट और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं जो ढर्रे पर चल रहे हैं। न उनको रूबरू बच्चों से होना है, न बच्चों को टीचर से, उसके बाद ट्यूशन, कोचिंग और बुक का नॉलेज अगर कह दिया जाए अच्छे से पढ़ करके उसको समझाने के लिए कुछ नहीं। यानी कि सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। और एक अच्छे से संस्कारी और गार्जियन ट्रीट कर रहा है बच्चों को और वह सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है, तो वह बच्चा अपने टेक्स्ट बुक को, काहे नहीं वो हिंदी में ही हो, सब कुछ बता सकता है, सब कुछ कर रहा है। दोनों में मैं यह कंपेयर किया कि कितना खर्च इधर और किस तरीके से बरगलाया जा रहा है लोगों को, किस तरीके से यह समाज एक ढर्रे में बहता जा रहा है। यानी कि दिमाग में यह बैठ चुका है, अंग्रेजी माध्यम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता हूँ कि जिसके पास सुविधाएं हैं, लेकिन बात यही है कि उलझन में नहीं पढ़ना है। जो उलझन में पढ़ करके, मजबूरी में पढ़ करके और बिना अनर्गल, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उससे राहत भरी और थोड़ा समय भी मिलेगा, जब खर्च कम होगा, ज्ञान भी अच्छी है, बस आपको तत्पर होना है। सरकारी के प्रति आपको तत्परता दिखानी है। वैसे सरकारी विभाग ऐसे ही आरामदायक विभाग है, सुस्त विभाग। कंप्लेन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसके लिए दाविश देंगे, वहाँ पर एकदम जा कर के अपना अधिकार के लिए आप कंप्लेन करेंगे, तब जा कर के आपको अधिकार मिलेगा। तो ये रही अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम जो दिमाग में बैठा हुआ है लोगों का। उस पर 2 शब्द मैंने कहा, अगर जो प्रतिक्रिया है आपकी दीजिएगा। दूसरे टॉपिक में आता हूँ, स्व-वित्त पोषित जो एक कॉलेज की मान्यताएं दी गई। बहुत विशेषज्ञों का सुनने में आया या कहा जाता है कि जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए मान्यताएं दिया गया कि सरकारी कॉलेज से शिक्षा नहीं दिया जा सकता है इतनी जनसंख्या को। तो स्व-वित्त पोषित प्राइवेट जिसके पास पैसा था वह विद्यालय खोला, उसकी मान्यताएं दी गई। उसकी मतलब कि चारदीवारी और जो व्यवस्था उसको देखते हुए कुछ कुछ तो ऐसे मान्यताएं दिया गया है। मान्यता कैसे दिया जाता है आप लोग भी समझते हैं। और सरकार को, जैसी सरकार आती है वो अपने अपने हिसाब से कार्य करती जाती हैं, उसमें किसका नुकसान किसका फ़ायदा, सबसे मतलब टोटल जनता को ही नुकसान होता है। फ़ायदा आज तक हुआ ही नहीं है। जो चल रहा है वह जनता के मेहनत और कर्मों से चल रहा है। लेकिन सोचने कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं, 10% लोग अच्छा भी किए हैं राजनीति और इस राष्ट्र के लिए। 1857 इन 2 महत्वपूर्ण क्रांतियों को करने वाले लोगों को मेरा बारंबार नमन। उन्हीं की वजह से आज यह हम बोल पा रहे हैं और यह देश चल रहा है। उसके बाद से तो कोई जुर्रत ही नहीं किया राष्ट्र और ईमानदारी के प्रति और इस भ्रष्टाचार के प्रति उस तरीके से बिना किसी स्वार्थ के लड़ने का। तो जो शोभित पोषित कॉलेज हैं, आज इस क्षेत्र में लोग रोजगार तलाश रहे हैं। यह खोला गया तो क्या निरंतर कक्षाएँ इसमें चलती हैं, अध्यापक एक योग्य इसमें तैनात किए जाते हैं। इस पे सवाल, इस पर कभी जांच हुई है? स्ववित्त पोषित कॉलेजों में कोई जांच करने जाता है अधिकारी? गवर्नमेंट की तो जांच ही नहीं कर रहा है, तो स्ववित्त पोषित की जांच क्या करेगा? कौन पढ़ा रहा है, क्या डिग्री है उसकी? अगर ये चीज़ें हो जाती निर्धारित, तो जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, जो एडेड स्कूल में जितना सीट रहती है एडमिशन हो गया, उसके बाद जो स्ववित्त पोषित कॉलेज हैं जिनकी मान्यताएँ उसी तरीके से दी जाती हैं, जैसे कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में बीएड अलाउ है। बिना बीएड का कोई भी टीचर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को ट्रीट नहीं कर सकता है, ना शिक्षण दे सकता है। वह कौशल ही नहीं है। अगर कौशल नहीं रहेगा तो बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे आगे के लिए उसे प्रेरित करेंगे? वो इसीलिए बना था बीएड का मतलब ही यही है। बीएड किए लोग, जिस तरीके से उनको वेतनमान दिया जाता है, जिस तरीके से उनको बुलाया नहीं जाता है, ना उस तरीके का कोई कानूनी कार्रवाई है कि उन पर कार्रवाई हो कि आपको रखना ही रखना है, इतना वेतनमान होना चाहिए, एक मानक वेतन। तो स्ववित्त पोषित कॉलेज का कोई मतलब रहता है? आज तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए कि लोग सरकारी या बिजनेस, अगर वो बीएड बीटीसी किया है, वह सरकारी नौकरी नहीं पा रहा है, किसी मानक अंग्रेजी माध्यम के इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो जो आज के समय में वित्तविहीन विद्यालय या कॉन्वेंट स्कूल जो बिना मानक के हैं, जो वेतन दे रहे हैं, उससे उसका भविष्य कैसे गुजर बसर होगा, यानी कैसे उसका जीवन यापन होगा, यह देखते हुए वह शिक्षण का कौशल लिया है लेकिन फिर भी दूसरे कोई बिजनेस या कार्य करने के लिए मजबूर है। तो स्ववित्त पोषित कॉलेज का उसे प्रशिक्षण दिलवाने का टीचिंग के क्षेत्र में यही मतलब था कि लोगों को शिक्षित किया जाएगा। लेकिन वो लोग तो शिक्षित कर ही नहीं रहे हैं। जो कौशल नहीं लिया है उसी को औने पौने वेतनों में रखा गया है शिक्षित करने के लिए। तो लोग शिक्षित होंगे या शिक्षा दर बढ़ाया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग जैसा कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या हो रहा है। जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा को कवर कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह कितनी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। 10% को छोड़ दिया जाए तो 90% अगर कार्य करते तो यही दशा नहीं रहती। मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन स्थितियाँ बहुत ही बदतर जा रही हैं। सरकारी स्थिति अगर अच्छी रहती तो प्राइवेट वाले दावा नहीं करते कार्य करने के लिए।
अगर जो भी सरकारी सर्वेंट है, अगर वह अच्छे से निपुणता से कार्य करता तो यह स्थिति नहीं पैदा होती कि कोई प्राइवेट टेंडर वाला कह देगा कि हम करा देंगे। आपको वेतन भी अच्छा मिलता है, जो सरकारी सर्वेंट है, आराम भी मिलता है और शोहरत भी है, प्रतिष्ठा भी है। फिर भी आप इस तरीके से मक्कारी कर रहे हैं आप लोग, यह बर्दाश्त से बाहर है। और सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं प्रशासन और सरकार के आड़ में होती हैं, अगर उसका अगर मन हो, अगर चेष्टा हो तो वह सही होने लगती हैं। अगर उसका मन और चेष्टा नहीं है करने का तो वह चीज़ें कभी नहीं सुधर सकती हैं। जैसे कि आप कुछ समय पहले यह बहुत ही माहौल गर्म था पेपर लीक का, तो जिन जिन प्रदेश में और सेंट्रल लेवल में पेपर लीक हुआ था, दोबारा जब पेपर हुआ तो वही विभाग, वही संस्था सुचारू रूप से वह संपन्न करा ली। कहीं ना कहीं जब आलोचनाएं होने लगती हैं तो आदमी बचना चाहता है कि इस बार नहीं, अभी सामने चुनाव है, इतनी कड़ाई होने लगती है कि सारी चीज़ सही रहती हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। खुद लापरवाही अगर करवाया जा रहा है तो यह लापरवाही आपकी है। वही आप सही कर रहे हैं, उससे पहले अगर आलोचना ना हो, आंदोलन ना हो, तो आप बैठे हुए हैं, आप जो मर्जी को कर रहे हैं। सही है, आप किसी अभी पोस्ट पे हैं या आप कुछ कर रहे हैं, किसी को इससे कोई वास्ता नहीं है जो हो रहा है, इसलिए वो अपने कार्यों में व्यस्त है। अगर जो लोग कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे होंगे या कहीं अध्ययनरत होंगे, उनको आशाएं सभी लोग होती हैं। लेकिन जो इस सिस्टम है, अगर सिस्टम से चलिए तो आपका मेहनत, आपकी काबिलियत कारगर साबित होती है। लेकिन अगर सिस्टम ही ख़राब है, अगर सिस्टम को में लोग बैठे हुए लोग ख़राब हैं, तो इसके लिए तो आवाज़ और कुछ विचार तो रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज के विचार में यही, और प्राइवेट, अंत में यह बात कहूँगा कि प्राइवेट में अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो इस पर सरकार लगाम लगाए, न कि प्राइवेट को इस तरीके से छूट मिले कि जो मर्जी वो करे। कहीं देखते हैं कितना किताबों का दाम बढ़ गया, प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि होने लगी, इस पर सरकार लगाम लगाएगी ना। सरकार के जो यह प्रशासनिक, ऐसे थोड़ी नहीं कि प्राइवेट लोग हैं तो मनमर्जी करेंगे। अपनी सरकार है, उसी के अंडर में सब हो रहा है, उसी के देखरेख में है। प्रदेश में किसी भी प्रदेश में अगर प्राइवेट संस्थाएँ कुछ भी कर रही हैं तो बिना मानक चीज़ नहीं कर सकती हैं। इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनके अंदर डर होना चाहिए और बेहिसाब कार्य ना करें। बेहिसाब क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि उसका वह शिक्षण ही नहीं जानते हैं, नलिये हैं, न उनको आपसे मतलब है, न सरकार से मतलब है। बस जो हो रहा है टैक्स देते रहना है, आपका कुछ भी बिगड़े। इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज विचार रखा अपना, जो भी जैसा भी लगा हो। आज रात्रि के 12:30 हो रहे हैं, मैं सोचा कि दिमाग में तमाम प्रकार के प्रतिदिन इस सिचुएशन को, समाज की स्थितियों को देखते हुए विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे दूर किया जाए। तो यही, आप मोबाइल में सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो अपलोड करता हूँ कि कुछ लोगों तक तो पहुँचेगी जो समझ सकें। मैं जानता हूँ कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें लगभग 99% परफेक्ट देने का प्रयास करता हूँ। तो जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं अपना कमेंट अवश्य देंगे। आगे मिलेंगे अगले विचार के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।